हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Yo, bro! अर्चना जी, क्रिकेट पे बेस्ड एक बड़ी ही मजेदार फिल्म आ रही है जिसका नाम है जर्सी। वाह। और आज जर्सी की स्टार कास्ट जो है हमारे शो पे आ रही है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर शाहिद कपूर एंड मृणाल ठाकुर। शाहिद भाई, मृणाल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शुक्रिया। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप। शुक्रिया। शाहिद भाई, आप काफी देर बाद आए। आई थिंक कबीर सिंह के बाद आप आज आए। यस तो आप अच्छी स्क्रिप्ट की वेट कर रहे थे या वैक्सीन की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी आपको? एज फार एज द फिल्म इज कंसर्न, मेरे मन में ये बिल्कुल नहीं था कि मैं एक रीमेक के बाद फिर से एक और रीमेक करूंगा जी। और इस फिल्म की जो ओरिजिनल फिल्म है, तेलुगु फिल्म, वो मैंने कबीर सिंह से 2 हफ्ते पहले देखी थी। ओके। और उसके बाद मेरा कुछ बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था उस पिक्चर को देखने के बाद, क्योंकि ये फिल्म जो है ये लेट सक्सेस के बारे में, जब आप जिंदगी में वक्त गुजर जाने के बाद फिर से कोशिश करते हैं। और मैं 38 के आसपास था उस टाइम पे जब मैंने देखी थी, और मैं कुछ ऐसा महसूस करता था कि यार मुझे शायद मेरी फिल्में उतना अच्छा नहीं कर पा रही हैं जितना मैं चाहता हूँ। काफ़ी वक्त तक मुझे ऐसा महसूस हुआ, और फिर जब मैंने वो फिल्म देखी तो वो कहीं मुझे छू गई, बिकॉज उसकी जो स्पिरिट है वो ये कहती है कि सर्कमस्टांसेस आपकी कोशिश कभी नहीं डिफाइन करनी चाहिए। बिल्कुल। कोशिश हमेशा चलती रहनी चाहिए। कुछ फिल्में होती हैं जो इमोशनली आपको ड्रेन कर देती हैं, आप सैड फील करते हैं। Right. लेकिन ये फिल्म इमोशनल है लेकिन बहुत अपलिफ्टिंग है। आई फेल्ट वेरी मोटिवेटेड आफ्टर दिस फिल्म, और मेरे अंदर डीप कुछ बदल गया इस फिल्म को देखने के बाद। Wow. तो आई फेल्ट कि अगर हमारी ऑडियंस को वो महसूस होगा, मुझे लगेगा दैट मे बी समथिंग गुड विल हैपन इन देयर लाइफ आफ्टर सीइंग द फिल्म। सो बिल्कुल दैट्स भाई। माय रीजन। नाइस। कर्मा में बिलीव करती हैं अर्चना जी आप? हाँ, गुड कर्मा में। ये देखिए, आप शाहिद भाई ने जितना तंग किया कबीर सिंह में कियारा को, इस फिल्म में उतना ही ये उनको तंग कर रही हैं। बहुत दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। शाहिद भाई, अभी ना मृणाल धमाका की प्रमोशन के लिए यहाँ पे आई थी। जी जी। इन्होंने मुझे बड़ा अजीब सी बात बोल दी। क्या? कहती मेरे लिए आप लड़का ढूंढो। है ना? ढूंढो, आप और ढूंढ देखो रहे हैं ना? जल्दी जल्दी फिर वापस ये आ गई। तो घूम घूम के बार बार आप मुझे ढूंढ रही, मैं क्या समझूं? क्योंकि मृणाल के हीरो बदलते रहते हैं, लेकिन वो शो पे सिर्फ कपिल के आती हैं, तो शायद कुछ सच है इनकी बात He में। said it right. This is it. मैं 3 फिल्में साल में इसलिए करती हूँ ताकि मुझे कपिल के शो पे आने का मौका मिले। कपिल, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें प्रमोशन शुरू किए हुए कुछ दिन हो गए हैं। अब तक मृणाल हमेशा ऐसे खड़ी रहती थी मेरे साथ, अभी Right now पहली she बार went- मैंने देखा कि हमारे बीच 4 फुट का डिस्टेंस है और मृणाल वहां जाके ऐसे। Actually, ये देखो भाई, ऐसा देखो। करो तो मेरे लड़की मम्मी वापस आ पापा जाती वहाँ है। बैठे हैं, इसलिए I'm behaving. अरे अरे यो मम्मी पपेरा देखो। That's ये my आपकी mom. Hello, how are you? इकलौती प्रोडक्शन है कि और भी हैं आपके बच्चे? वो है ना elder one, दीदी। अच्छा, ये आपसे my बड़ी sister है? Dehan. ओके, वाह, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं नहीं भाई, शाहिद भाई, आप तो देखो 40-50 दिन फिल्म शूट किया होगा। गरीब आदमी के हाथ में तो ये 1 घंटा है बस। 9:30 से 10:30, 11 हमारा शो है। और सर देखिए, जिस दिन कपिल शर्मा गरीब आदमी हो गए, ये देश बिल्कुल। दुनिया का सबसे अमीर देश हो जाएगा। पर ये बात है, मेरे को गलत बोली ना शाहिद भाई मृणाल ने। बोलती मेरे लिए लड़का ढूंढा। ये तो वही बात होगी, मैं ड्रम वाले पांडे के पास जाऊं और उसको जाके बोलूं कि भाई कोई अच्छा सा ड्रमर हो तो बताना। ये तो एनीवेज, बहुत बहुत स्वागत है। आइए, विराजमान हो जाइए। आप सबने देखा होगा जैसे कबीर सिंह का रीमेक शाहिद भाई ने किया, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हुई। जर्सी का भी ये रीमेक कर रहे हैं। उस फिल्म में भी इनकी दाढ़ी थी कबीर सिंह में, इस फिल्म में भी इनकी दाढ़ी है। उसमें भी ये बाइक चला रहे थे, इस फिल्म में भी ये बाइक चला रहे हैं। तो उस फिल्म में भी ये रोमांस कर रहे थे, इस फिल्म में भी रोमांस कर रहे हैं। उसमें भी झगड़ा कर रहे थे, इसमें भी झगड़ा कर रहे हैं। वो फिल्म भी सुपर हिट थी, ये भी सुपर हिट होने वाली है। और अर्चना जी का ये सवाल था कि पेमेंट पहले वाली है कि पेमेंट बढ़ा दी है? आई होप पढ़ा दी है। बस मैं यही कहूंगा, पिछली बार जब मैं आया था सोफे के कलर कुछ और थे, इस बार मैं आया हूँ कलर कुछ और है। मेरी रेम्यूनरेशन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ओह वाओ।
भाई जैसे आपने 2 रीमेक कर लिए साउथ की अच्छी फिल्मों की और कितनी ब्लॉकबस्टर हुई कबीर सिंह, तो ये भी सवाल अर्चना जी का ही था। आपके अंदर ना एक अर्चना जी रहती हैं, है ना? आप इनके अंदर ना बस चुकी हैं हाँ, बिल्कुल। और अब फूट फूट के आप बाहर निकल रही हैं। ये रात को भी आपकी आवाज में उठ के कुछ बात करते होंगे। अब ये ऐसा आप उठते होंगे ना, परमिते अलार्म क्लॉक में टाइम की कितना आपकी होया है? ओ कपिल 7 PM हो गया, आ गया वो। एक्चुअली आपने सही ऑब्जर्वेशन पकड़ी है आपने। कभी कभी एकदम से कंबल उठा के तुम हाय लोइंग, फिर इनको लगता हो तो नहीं चल रहा है ये। तो ये सवाल इनका ये था कि आप मतलब साउथ की 2 फिल्मों के आपने रीमेक किए हैं, तो रात को लोअर पहन के सोते हो कि लुंगी? सर देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस फिल्म ने कबीर सिंह जैसा कुछ कर लिया और लोगों ने उतना प्यार दे दिया तो मैं 2 लुंगी पहन के सोने को तैयार हूँ। बहुत प्यार मिलने वाला भाई। भाई एक बात बताओ, पंकज कपूर साहब लेजेंडरी एक्टर हैं जी। आपके पिताजी भी हैं, लेकिन जब कैमरा में आप सामने खड़े होते हैं उस समय तो एक्टर हैं, आपको डर नहीं लगता उनके सामने? एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जब हम पहला सीन शूट कर रहे थे। पहले गौतम सर ने उनका शॉट लगाया जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो डैड मेरे शोल्डर के ऊपर से वो डैड का क्लोजअप उन्होंने शूट किया, और जब क्लोजअप खत्म हुआ तो उसके बाद मेरे डायरेक्टर ने वेरी गुड बोला डैड को, और फिर वो कुछ बड़े से स्ट्रेस होके ना ऐसे वॉक के लिए निकल गए। अच्छा। तो मैं उनके पीछे पीछे गया, मैंने कहा यार क्या हो गया ये, यू नो ही लुक लाइक ही वाज हैप्पी, डैड रिलैक्स्ड, चाय पी रहे हैं, ठंड का मौसम है। मैं उसके पीछे गया, आई सेड व्हाट हैपेंड यार गौतम, क्या हो गया, आप खुश नहीं लग रहे हो? तो उसने मुझे देखा ऐसे और बोला कि यू नो योर डैड इज अ ग्रेट एक्टर। आई सेड या। यू नो दिस फिल्म इज अबाउट योर कैरेक्टर अर्जुन। आई सेड या। यू नो पीपल नीड टू फोकस ऑन योर कैरेक्टर। आई सेड या, बट राइट नाउ आई एम ओनली फोकसिंग ऑन योर डैड। So he said, you will be able to do it now well when I do the other close up. So you know that's dad and that's just how amazing he is. वाह। ये हमारे पास कुछ आंकड़े आए हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि हर फिल्म में मृणाल का प्यार अधूरा रह जाता है। कभी तो इनका हीरो मर जाता है, कभी इनका तलाक हो जाता है, और यहाँ पे पति प्यार कर रहा है, ये थप्पड़ मार रही है। तो आप सीरियसली अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखा लेती किसी को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है? वो इतनी खुशी हो रही थी ना, मुझे बच नहीं रहा था, तो मैं झगड़ा करने लग गई उनसे। नहीं, ये सीन जो है इससे पहले इनकी कियारा से बात हुई थी काफी लंबी चौड़ी। अच्छा। हाँ, वो सब इन्होंने revenge अपने था। आप को मोटिवेट करने के लिए कियारा को कॉल करके बोला था बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ कबीर सिंह में। और शाहिद खड़ा है और सीन में लिखा है, तो मैं जा रही हूँ एक कड़ाका देने वाली हूँ मैं उसको। अच्छा। तो मुझे बताओ ताकि मेरे अंदर वो मूड आए और फीलिंग आए कि मैं दबा के एक टांग एक दूं। और थोड़ी मतलब कान मेरा थोड़ा सुन हो गया था कुछ देर। अच्छा। पहले 2-3 टेक में तो बड़ा ही ऐसे कर रही थी, नो नो हाउ कैन आई हिट शाहिद, नो नो नो, ओहो शाहिद आई कांट डू दिस, यू नो दिस है ना। और चौथे टेक में जो ये आई है लड़की, तो मैं भी ना सॉफ्ट हो गया। क्या होता है आदमी को पता होता है, जैसे मम्मी चाटा मारने में होती है आदमी पहले ही ऐसे कर लेता है। हाँ। ऐसा थोड़ा करता है ना, कि जैसे चाटा के बस टांग पड़ने वाली, तो मैं रिलैक्स आई वाज लाइक यू नो जोर से तो मारेगी नहीं, फटाक करके। और ठंड के मौसम में हम लोग चंडीगढ़ में शूट कर रहे हैं, 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर। वो यार वो 2-2.5 दिन तक रहता है वो मामला, यू नो। सॉरी। हाय, मैं भी 2-4 मार के सॉरी बोलने की ट्राई करता हूँ, बट इट डजंट वर्क। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.